गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा रीडिंग है का फर्स्ट लेसन। क्या फर्स्ट लेसन क्या है हमारा? पेट्रियोटिज्म। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है हमको? पेट्रियोटिज्म पर। पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अजीत एक लड़का है, उसकी एक दीदी है नैना, और इन दोनों के नाना जी हैं। यहाँ पर तीन पात्र हैं अभी की स्थिति में, तो उनके बीच में अभी बातचीत चल रही है ना। ठीक है, आज अजीत क्या पूछता है? नाना जी, व्हाट इज़ पेट्रियोटिज्म? ठीक है, व्हाट इज़ पेट्रियोटिज्म? ये पेट्रियोटिज्म क्या है नाना जी? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू, आर डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना। एक्सप्लेन मीन्स समझाना। तो उसकी जो सिस्टर थी, उसकी जो बहन थी नैना थी, वो उस अजीत से बड़ी थी, वो समझाती है। इट मीन्स इसका मतलब गोइंग टू जेल, जेल जाना, लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू। ठीक है, ये दोनों जेल गए थे हमारे देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, आर अथवा डाइंग फॉर योर कंट्री, है ना, हमारे देश के लिए मरना, लाइक भगत सिंह, किसकी तरह मरना? भगत सिंह की तरह, है ना। आपको पता है भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। ठीक है, यस नैना यू आर राइट। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? नाना जी बोल रहे हैं, है ना। नाना जी शायद नाना जी कह रहे हैं यस नैना यू आर राइट, हाँ नैना तुम सही कह रहे हो। बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो और भी ज़्यादा होता है। अलॉट मोर मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आल्सो मतलब होता है भी। ठीक, तो इसका जो मीनिंग है वो और भी बहुत ज़्यादा है। टू बी अ पेट्रियट, टू बी मतलब होता है होना। ठीक है, अ पेट्रियट देशभक्त, देशभक्त होने के लिए, है ना। वन नीड, नीड मतलब होता है आवश्यकता, किसी को या कोई आवश्यक नहीं है। नॉट डाई आर गो टू जेल, है ना। तो मरने की भी आवश्यकता नहीं है और जेल जाने की भी आवश्यकता नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज। ठीक है, यहाँ पर वंस का मतलब होता है कोई। ठीक है, वन, वन कैन शो कोई दिखा सकता है, शो मतलब दिखाना होता है। वंस लव अपने प्यार को, अपने प्रेम को, फॉर वंस कंट्री अपने देश के लिए जो प्रेम है उसको दिखा सकता है। इन मेनी स्मॉल वेज, बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से वो दिखा सकता है। नाना जी सैड, नाना जी ने कहा। ठीक है, हाउ, अब दोनों बच्चे पूछते हैं हाउ, कैसे, है ना, क्योंकि उनको तो इतना पता है कि देश के लिए मरना या जेल जाना ही देशभक्ति होती है और वही देशभक्त होता है। लेकिन जब नाना जी ने कुछ दूसरी बातें कही तो उन्होंने जो पूछा उसे हाउ, कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। ठीक है, तो नाना जी समझा रहे हैं अब। बाय लविंग इट्स कल्चर, लविंग मतलब प्रेम करना, प्यार करना। इट्स कल्चर, किसको प्यार करना? उसके कल्चर को, कल्चर मतलब होता है संस्कृति को। ठीक है, एंड इट्स पीपल, पीपल मतलब लोग, है ना। तो देश की संस्कृति और देश के लोगों से प्रेम करना भी देशभक्ति है ना। डू यू रिमेंबर अजीत? क्या तुम्हें याद है अजीत? रिमेंबर मतलब याद, है ना। वो अजीत से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, है ना। तो रिपब्लिक डे परेड कब होता है? 26 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान दो, ऑन, ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, इसे लगाया जाता है डेट और दिन के नाम, दिन के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर 26 क्या है? डेट है, तो डेट से पहले क्या लगाया है? ऑन। तो 26 जनवरी, है ना, या 26 तारीख को जब रिपब्लिक डे का परेड हो गया था, आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ था? अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड, एक जो ट्यून बजाया गया था। ठीक है, क्या बजाया गया था? ट्यून, ट्यून मतलब क्या होता है? धुन, प्लेड मतलब बजाना होता है। ठीक है, खेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर संगीत की बात करें तो वहाँ पर प्लेड मतलब बजाना होता है। ठीक है, तो एक जो धुन बजाया गया था, ठीक है,
Yes, Nanaji, as soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. ठीक है, तो अजीत क्या बोलता है, क्योंकि क्वेश्चन अजीत के लिए था इसलिए अजीत ने उत्तर दिया यस नाना जी, हाँ नाना जी। एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी, द ट्यून स्टार्टेड या जैसे ही, है ना, द ट्यून स्टार्ट हुआ, वो जो धुन था वो शुरू हुआ, यू स्टूड आप खड़े हो गए, एंड कंटिन्यूड और खड़े ही रहे, है ना, जारी रखे, स्टैंडिंग, है ना, खड़ी पोजीशन में आप हमेशा खड़े रहे, टिल द एंड अंत तक खड़े रहे, है ना। डू यू नो वाट द ट्यून वाज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा गया है वो नरेशन से संबंधित है। ठीक है, वाट यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। डू यू नो क्या तुम्हें पता है ना, वाट द ट्यून वाज कि वहाँ जो ट्यून था वो क्या ट्यून था। ठीक है, क्या कौन सा धुन था। आई नो नाना जी, नैना सेड, यहाँ नैना चिल्ला के बोलती है ना, आई नो नाना जी, मैं जानती हूँ नाना जी, इट वॉज अवर नेशनल एंथम, ये क्या था, हमारा नेशनल एंथम था, राष्ट्रगान था, और हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। गुड, है ना, नाना जी क्या बोलते हैं, गुड, बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम्हें पता है, नो मतलब जानना, पता करना। ठीक है, वाई क्यों, आई गॉट अप मैं क्यों खड़ा था, एंड स्टूड टू अटेंशन और अटेंशन की स्थिति में क्यों खड़ा था, अटेंशन मतलब सावधान। ठीक है, नो नाना जी वाई, तो नैना क्या बोलती है, नहीं नाना जी आप क्यों खड़े थे, आप ही बता दीजिए, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आगे बोलते हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, मार्क मतलब चिन्ह होता है, पहचान होता है, किसके लिए था, रिस्पेक्ट करने के लिए था, आदर देने के लिए था, और किसको आदर देने के लिए था, टू द नेशनल एंथम, किसको आदर दिया जा रहा था, नेशनल एंथम को, राष्ट्रगान को आदर दिया जा रहा था। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यपूर्वक, आई वॉज द ओनली वन, मैं केवल अकेला था, टू डू सो, जो ऐसा कर रहा था, डू सो मतलब वैसा करना। ठीक है, योर फादर कंटिन्यू टू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है, तो उनके जो पिता थे, किनके पिता, नैना और अजीत के पिता। ठीक है, कंटिन्यूड वो जारी रखे थे, टू रीड द पेपर। ठीक है, पेपर पढ़ना जारी रखे थे। एंड योर मदर, और जो तुम्हारी माँ थी, वेंट ऑन वो जारी रखी थी, वेंट ऑन मतलब भी जारी रखना होता है, विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, वो फ़ोन में कन्वर्सेशन कर रही थी। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, वार्तालाप, बातचीत करना। ठीक है, अर्लियर शुरू में, इन द सिनेमा हॉल्स। ठीक है, सिनेमा हॉल जानते हो ना, पिक्चर देखने जाते हो जहाँ पर, हाँ टॉकीज भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मूवी, ठीक है, मूवी के जो अंत होता है उस समय, द नेशनल एंथम वाज प्लेड, है ना, वही राष्ट्रगान प्लेड किया जाता था। यहाँ भी देखो, गाने या धुन बजाने के लिए क्या होता है, प्लेड वर्ड का यूज़ किया जाता है, बजाना। ठीक है, बट इट वॉज फाउंड दैट, लेकिन यह पाया गया कि, फाउंड मतलब पाना होता है, यह पाया गया था कि, द पीपल यूज टू लीव द हॉल। ठीक है, लोग क्या करते थे, यूज्ड टू मतलब होता है आदि होना, लीव द हॉल, हॉल को छोड़ दिया करते थे। कहाँ छोड़ दिया करते थे, मिड वे, बीच में ही छोड़ दिया करते थे। लॉफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, एंड क्रिएटिंग अ रॉकेट, रैकेट मतलब होता है जोर से हल्ला करना, हल्ला गुल्ला करना, तो क्रिएटिंग मतलब हल्ला गुल्ला मचाना। ठीक है, ये सारा काम करते थे। कब करते थे, जब राष्ट्रगान चलता रहता था मूवी के अंत में, है ना। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड, देन मतलब होता है उसके बाद। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बाद उसने डिसाइड किया, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। ठीक है, हमारी जो नेशनल एंथम थी उसको प्लेइंग करना, बजाना बंद कर दिया। ठीक है, द रीजन जो कारण था, वाई क्यों,
आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, गेव मतलब देना होता है, दिस एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने ये जो एग्जाम्पल तुम्हें क्यों दिया उसका कारण है, क्या कारण है, इज टू एक्सप्लेन, तुम्हें एक्सप्लेन करना था, तुम्हें समझाना था, टू यू, ठीक है, दैट कि अ पर्सन पैट्रियोटिज्म, ठीक है, एक व्यक्ति का पर्सन्स यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगता है तो उसके मतलब होता है का, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन्स मतलब व्यक्ति का, पैट्रियोटिज्म जो है, देशभक्ति जो है, कैन बी रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, प्रदर्शित हो सकता है, दिखा सकता है इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, है ना, छोटी छोटी सिंपल जो चीज़ें हैं, डे टू डे, दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें हैं, थिंग्स मतलब चीज़ें, लाइक हिज रिस्पेक्ट ऑफ हिज लैंग्वेज, जैसा कि क्या था, रिस्पेक्ट, आदर करना, हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा का आदर करना, हिज नेशंस एंथम, अपने देश के जो गान है उसका आदर करना, और फ्लैग, उसका झंडा है उसका आदर करना, एंड एबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, ठीक है, लव मतलब प्यार करना, उसके साथी जो देशवासी हैं उन सब को प्यार करना, फेलो मतलब साथी होता है, कंट्रीमैन मतलब देशवासी, है ना, अपने सभी साथी देशवासियों से प्यार करना, प्रेम से रहना, ये क्या है, ये हमारे देशभक्ति ही है, ठीक है। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, ठीक, नाना जी, स्टिल मतलब अभी भी होता है, डोंट अंडरस्टैंड, डोंट मतलब नहीं, अंडरस्टैंड मतलब समझना, मैं अभी भी नहीं समझा, ठीक है। आई थॉट, मैं सोचता था, है ना, पेट्रियोटिज्म वाज, जो देशभक्ति है वो था, है ना, ठीक है, ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री आर मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, ठीक है, अजीत का यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या था वो, कि ऑल अबाउट डाइंग, ठीक है, वो सब कुछ है, मरना, ठीक है, मरना, अपने देश के लिए मरना, ठीक है, वंस कंट्री आर मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, या फिर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना ही क्या है, देशभक्ति है, ठीक है। तो नाना जी क्या बोलते हैं, यस बेटा यू आर राइट, हाँ बेटा तुम सही हो, इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स, है ना, ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी चीज़ों के लिए है, बिग थिंग्स के लिए है, बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, एंड रिमेंबर इट, और तुम्हें याद रहना चाहिए कि, है ना, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन, केवल जो बैटल फील्ड है, लड़ाई का मैदान है, वही अकेला नहीं है, एलोन नहीं, एलोन मतलब अकेला, है ना, विच प्रोड्यूस पेट्रियट्स, जो पेट्रियट्स पैदा करते हैं, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, पेट्रियट्स मतलब देशभक्त, मतलब केवल लड़ाई के मैदान में देशभक्त पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, यहाँ जो बैटल फील्ड है, किसका बैटल फील्ड है, लड़ाई का कौन सा मैदान है, जीवन का, जीवन का जो लड़ाई का मैदान है, टू, वो भी, टू मीन्स भी होता है, यू विल फाइंड मैनी मैटर्स, ठीक है, मार्टर्स मतलब होता है शहीद, तुम बहुत सारे शहीद पा सकते हो, बहुत सारे शहीद तुम्हें यहाँ भी मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, है ना, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, विच, जो, ये भी कंजक्शन है, विच, है ना, विल हेल्प, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, मदद करेगा, यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है, ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ, ठीक है।